आइए दोस्तों, हमारी फहरिस्त में सिर्फ 3 नाम बाकी हैं। एक तंजो मिजा के नेटौर से एक ऐसे शायर हमारी दावत पर तशरीफ लाए हैं जिनको चांद फटाफट के नाम से जाना जाता है। आपसे गुजारिश है कि जोरदार तालियों के साथ चांद फटाफट साहब का इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत देर कर दी, मेहरबान बुलाते बुलाते मेरी भट्टी का सारा ताव निकाल दिया आपने। वाह, अब दोबारा से कोयले क्या डालूंगा, जरा दहकने में देर लगेगी। आज की इस खूबसूरत महफिल की सदारत कर रहे जनाब दिनेश बल भटनागर जी साहब और हमारी संभल के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और असगर अली साहब, और यहाँ से बहुत से लोग जा चुके हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो लोग यहाँ से जा चुके हैं वो लाजमी अपनी बीवियों से डरते होंगे, और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो अपनी बीवियों से नहीं डरते हैं। सही बात है। लीजिए दोस्तों, आपने मयारी शायरी सुनी, अब थोड़ी सी खुराफात सुन लें। वाह, 3 बार लाहौल और 3 बार इस्तग़फ़ार पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, क्योंकि खुराफात शुरू होने जा रही है। इस शर्त के साथ अपनी शायरी का सफर शुरू करता हूं कि जब तक मैं पढ़ूं यहीं पर बैठे रहिएगा, कहीं पर जाइएगा नहीं, क्योंकि एक बार मैंने चीन में जब मशायरा पढ़ना शुरू किया तो जैसे कुर्सी खाली है, धीरे धीरे करके कुर्सी खाली हो गई। डाइस पर बैठे हुए तमाम शौरा हजरात भी बाहर चले गए, नाज़ी में मुशायरा भी माइक छोड़ करके चले गए। 3 आदमी कोने में बैठे हुए बीड़ी सूत रहे थे। मैं उनसे बहुत खुश हुआ, उनको करीब बुलाया और करीब बुला करके मैंने उनसे कहा कि आप ही मेरी शायरी के सच्चे कदरदान हो, जो आपने मेरी शायरी को आखिर तक सुना। उसमें से एक आदमी आगे बढ़ा, चीख के बोला कि ना हम आपकी शायरी के कदरदान हैं, ना थूकदान है, ना पीकदान है, मैं लाइट वाला हूँ, ये साउंड वाला है, ये टेंट वाला है, अगर आपकी बकवास खत्म हो गई हो तो सामान लपेट लूँ। वाह वाह, क्या कहने, वाह। लीजिए दोस्तों, यहाँ से अपना सफर शुरू करता हूँ। अर्ज यूं किया है कि उसने नजर मिलाई जो घूंघट उतार के, उसने एक बात मैं आपके सामने और कर दूं, और अर्ज ये करनी है समाजवादी के जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है कि जैसा मैं दिखता हूँ, जैसा मेरा हुलिया है, मैं ठीक वैसा ही हूं, लेकिन जैसी जैसी मैं बातें करूंगा मैं वैसा बिल्कुल नहीं। सही बात। उसने नजर मिलाई जो घूंघट उतार के, अब क्या बताऊं हाल दिले बेकरार के। क्या कहने, क्या कहने। उसने नजर मिलाई जो घूंघट उतार के, अब क्या बताऊं हाल दिले बेकरार के। मांगी जो एक निशानी हसीना से प्यार की, मांगी जो एक निशानी हसीना से प्यार की, चप्पल नसीब कर दी उसने उतार के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये दोस्तों, मेरे यहाँ नौजवान दोस्त भी बैठे हैं, हाथ उठा के बताइए कितने लोग नौजवान हैं, जरा हाथ उठाइए। लो जी, 4-4 बच्चों के अब्बा भी हाथ उठा रहे हैं कि हम कमारे हैं। अर्ज यूं क्या है कि यारो कमारे रहने का सदमा उठा लियो। वाह यारो कमारे रहने का सदमा उठा लियो, शादी का मेरे दोस्त झंझट न पा लियो। यारो कमारे रहने का सदमा उठा लियो, शादी का मेरे दोस्तों झंझट न पा लियो, और जितना भी चाहो सांप सपोलों से खेलना, जिंदा गले में तुम कोई नागिन न डालियो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। चांद फटाफट जिंदाबाद। एक तंज जो आज की हकीकत है, अर्ज यूं क्या है कि लेकर रुपए जो आया था बेटा कमाई के, लेकर रुपए जो आया था बेटा कमाई के, पल्लू में बांध आया है जाकर लुगाई के। लेकर रुपए जो आया था बेटा कमाई के, पल्लू में बांध आया है जाकर लुगाई के। अम्मा जो खांसती रही शब भर पड़ी पड़ी, 2-4 पैसे ना दिए उसको दवाई के। बहुत अच्छे, देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे, वाह। मैं आशिकों को थोड़ा सा रूप
आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अर्ज यूं किया है कि आशिक वो ही हिट जाता है, आशिक वो ही हिट जाता है जो जूतों से पिट जाता है। वाह, आशिक वो ही हिट जाता है जो जूतों से पिट जाता है, और हुस्न जो छोड़े तीर नजर के दिल पे निशाना फिट जाता है। क्या कहने। अब लीजिए दोस्तों, यहां से आपका जायका चेंज करता हूं। एक बिल्कुल नया तंज आप लोगों की अदालत में असगर अली अंसारी साहब, जो हमारी समाजवादी संभल के जिला अध्यक्ष हैं, मैं खास तवज्जो चाहूंगा, और अगर मैंने अक्स खींच दिया हो तो आप तमामी हजरात की दुआएं चाहता हूं। अर्ज यूं क्या है कि जहां कसरत से बिकती हो, जहां कसरत से बिकती हो दवा ताकत बढ़ाने की, जहां कसरत से बिकती हो दवा ताकत बढ़ाने की, जहां माजून बनते अश्वगंधा और खजूरों से, जहां माजून बनते अश्वगंधा और खजूरों से, वहां के मर्द किस्मत से अगर जन्नत में जा पहुंचे, वहां के मर्द किस्मत से अगर जन्नत में जा पहुंचे, तो फिर कैसे मिलाएंगे नजर जन्नत की हूरों से, तो फिर कैसे मिलाएंगे नजर क्या जन्नत कहने, की क्या हूरों कहने, से। वाह। अब देखिएगा, यहां से आप लोगों को एक अल्तमश अब्बास का शेर और उसके बाद अपना सफर शुरू करता हूं। अल्तमश अब्बास ने यूं कहा है, मियाँ कैसी जवानी है, मियाँ कैसी जवानी है दबाकर जोश बैठे हो, मियाँ कैसी जवानी है दबाकर जोश बैठे हो, जहां पर शोर करना था वहां खामोश बैठे हो। अब देखिए, एक नज्म जिसको मैंने हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर पढ़ा है, खास तवज्जो चाहूँगा असगर अली अंसारी साहब और आज की इस महफिल की सदारत कर रहे जनाब दिनेश बल भटनागर साहब। अर्ज यूँ क्या है कि जंगल में एक पेड़ था बिल्कुल हरा भरा, जंगल में एक पेड़ था बिल्कुल हरा भरा, उस पेड़ पर ही रख लिया उल्लू ने घोंसला। जंगल में एक पेड़ था बिल्कुल हरा भरा, उस पेड़ पर ही रख लिया उल्लू ने घोंसला। मनहूस उल्लू पेड़ की हरियाली खा गया, कुछ ही दिनों के बाद पतझड़ में आ गया। किस्मत पे अपनी आंसू बहाता था वो शजर, तरकीब कोई बचने की आती न थी नजर। एक दिन किसी ने पेड़ पे आरे चला दिए, ले जाके कारखाने में सोफे बना दिए। एक दिन किसी ने पेड़ पे आरे चला दिए, ले जाके कारखाने में सोफे बना दिए। उसको खुशी थी मैं किसी भी काम आ गया, मेरा भी लो शहीदों में अब नाम आ गया। कुछ ही दिनों के बाद वो रंजूर हो गया, कुछ ही दिनों के बाद वो रंजूर हो गया, एक बार फिर से रोने पे मजबूर हो गया। बिकने के बाद सोफे वो संसद में जा पड़े, अब फिर से बैठने लगे उल्लू बड़े बड़े। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। चांद देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका जायका फिर चेंज करता हूँ। अभी मैं खाना खा रहा था, मेरे एक दोस्त ताबड़तोड़ निवाले उतार रहे थे। मैंने कहा भाई अबे 20 में पानी तो पी ले। बोला पी लूंगा 20 आने तो दे। अब देखिए यहाँ से पढ़ता हूँ। अर्ज यूँ क्या है कि मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने के ना हो। मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने के ना हो। ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, मुझे जब तक तुम भगाने के ना हो। वाह, भगाने के ना हो, तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, मुझे फिर दोबारा बुलाने के ना हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत सच्ची। तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, मुझे फिर दोबारा बुलाने के ना हो। मैं हटने का ना हूं, मैं हटने का ना हूं, बुला लो पुलिस को। मैं हटने का ना हूं, बुला लो पुलिस को, कि जब तक के पेमेंट दिलाने के ना हो। बहुत अच्छे, लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे। लॉकडाउन आपको याद होगा, हर आदमी लॉकडाउन के मरहले से गुजरा है।
समाजवादी के जिला अध्यक्ष साहब यहाँ पे तशरीफ फरमाए। बहुत मेहनतों से इन्होंने पूरे संबल की सप्लाई करी है, मैं अखबारों के जरिए से पढ़ता रहता था। दिनेश भाई भटनागर साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा और दिगर इनके बहुत से यहाँ पर साथी तशरीफ फरमा है। एक बार ऐसा होता है कि लॉकडाउन में शबे बारात का त्यौहार आ जाता है। बेगम ने कहा हलवा बनाना है, घर के अंदर कोई सामान नहीं है, बाहर से जाकर के सामान ले आओ। मैंने उनको बहुत मना करा और उनसे मैंने कहा कि आप मुझे बाहर ना भेजे, बाहर पुलिस का पहरा है, मगर वो नहीं मानी। वहाँ से 4 मिसरे हुए। जिलाध्यक्ष साहब दिमाग में आप वो रखिएगा अपने जहन में, लॉकडाउन और त्यौहार शबे बारात का अर्ज यूँ क्या है कि मुझे हलवा बनाना था। यहाँ पर मैंने सूजी लफ्ज़ का 3 बार इस्तेमाल किया है। तीनों सूजी के बिल्कुल अलग अलग मायने हैं। अगर फिर फन पेश कर दिया हो तो आप तमामी हजरात की शोरदार तालियां मुझे चाहिए। देखिए, मुझे लॉकडाउन और शबे बारात का त्यौहार, मुझे हलवा बनाना था, न चीनी थी न सूजी थी। एक बार सूजी हो गया। मुझे हलवा बनाना था, न चीनी थी न सूजी थी, उधर बच्चे भी रूठे थे, इधर मैडम भी सूजी थी। उधर बच्चे भी रूठे थे, इधर मैडम भी सूजी थी। मैं निकला लॉकडाउन तोड़ के घर से जो सड़कों पे, मैं निकला लॉकडाउन तोड़ के घर से जो सड़कों पे, मार से हफ्तों पुलिस की मार से हफ्तों मेरी तशरीफ सूजी थी। पुलिस की मार से हफ्तों मेरी तशरीफ सूजी थी। अब देखिए आपका जायका और चेंज करता हूं। यहां से अर्ज यूं किया है कि मजबूर होके दिल से गजब मैं ये कर गया, मजबूर होके दिल से गजब मैं ये कर गया, बेवा जो थी पड़ोस की मैं उस पे मर गया। मजबूर होके दिल से गजब मैं ये कर गया, बेवा जो थी पड़ोस की मैं उस पे मर गया। हसरत भरी निगाह से तकती थी वो मुझे, हसरत भरी निगाह से तकती थी वो मुझे, अंदाज उसका ये मेरे दिल में उतर गया। छुप छुप के देखने लगे एक दूसरे को हम, छुप छुप के देखने लगे एक दूसरे को हम, इस सिलसिले को 1 महीना गुजर गया। छुप छुप के देखने लगे एक दूसरे को हम, इस सिलसिले को 1 महीना गुजर गया। एक दिन किसी बहाने से आई वो मेरे घर, एक दिन किसी बहाने से आई वो मेरे घर, बंठन के मैं भी एक दिन फिर उसके घर गया। एक दिन किसी बहाने से आई वो मेरे घर, बंठन के मैं भी एक दिन फिर उसके घर गया। इसकी भनक जो बेवा के बेटों को लग गई, इसकी भनक जो बेवा के बेटों को लग गई, इतना पिटा के घुटनों के बल चल के घर गया। सर से उतर के भूत वो जब इश्क का चला, 100 बार हाथ जोड़ के वादा ये कर गया, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद फिर से पिटने को न आएंगे सनम, आज के बाद।